देवों की भूमि उत्तराखंड में इन दिनों चार धाम यात्रा का आगाज हुआ है। इस आस्था की यात्रा में पवित्र गंगा यमुना नदी का उद्गम स्थल है, तो देवों के देव महादेव के साथ भगवान विष्णु का मंदिर भी। चार धाम यात्रा के नाम से भक्तों में उत्साह अपने आप बढ़ जाता है। साथ ही इसका प्रदेश की अर्थव्यवस्था को चलाने में भी अहम रोल रहता है। लेकिन बढ़ती संख्या में श्रद्धालुओं का आगमन चुनौती भी लाता है, जो इस बार भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसे में सवाल है कि कई महीनों की तैयारी के बावजूद जो परेशानियां भक्तों को आ रही हैं, उसका कारण क्या है? देखिए हमारी रिपोर्ट। मुश्किलों के पार प्रभु के द्वार, चार धाम व्यवस्था हुई धड़ाम। चारों धाम में मोबाइल फोन बैन, अब रील बनाने वालों की नहीं खैर। भीड़, जाम, रजिस्ट्रेशन। चार धाम यात्रा में कितनी परेशानियां, करना पड़ रहा अव्यवस्थाओं का सामना। चारधाम यात्रा के लिए इन दिनों भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है और इस कारण से यात्रा के दौरान भारी श्रद्धालुओं को भारी अव्यवस्था का भी सामना करना पड़ रहा है। चार धाम यात्रा को लेकर की गई तैयारियां अब चरमराती हुई नजर आ रही हैं। 10 मई को केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के कपाट खोले गए थे। वहीं 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। इसके बाद से लगातार भारी संख्या में श्रद्धालु चार धाम की यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। लगभग 3 लाख से अधिक लोग चार धाम के दर्शन कर चुके हैं। चार धाम में 7 दिन में 4 लाख श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। केदारनाथ में 1,83,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। यमुनोत्री में 81,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। गंगोत्री में श्रद्धालुओं की संख्या 78,000। बद्रीनाथ में 57,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। चारधाम की यात्रा के लिए अब तक 26 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। वहीं अब नए रजिस्ट्रेशन पर रोक लगा दी गई है। चारधाम चुनौतियों से संग्राम। अभी चारधाम यात्रा के लिए नए रजिस्ट्रेशन बंद। अब तक 26 लाख से ज्यादा हो चुके हैं रजिस्ट्रेशन। क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। भीड़ से उत्तराखंड में जगह जगह लग रहा है जाम। कई जगहों पर 20 से 24 घंटे तक का जाम। भीड़ के बढ़ते दबाव से रास्ते में रोके जा रहे हैं श्रद्धालु। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के सैलाब उमड़ने से राज्य सरकार की व्यवस्थाएं कम पड़ गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपना चुनावी दौरा बीच में छोड़कर लौटना पड़ा है। आते ही उन्होंने राज्य सचिवालय पहुंचकर चारधाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और यात्रा को व्यवस्थित और सुगम बनाने के लिए फिलहाल 3 दिनों के लिए ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। ये रोक आज से 19 मई तक रहेगी। पिछले दिनों 10 मई से जो चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ हुई है, उसमें इस बार अत्यधिक श्रद्धालु और भक्तगण आ गए हैं, तीर्थयात्री आ गए हैं। लेकिन धीरे धीरे अभी यात्रा सामान्य स्थिति में आ रही है, व्यवस्थित हो रही है और सभी जिलाधिकारियों को, पुलिस के अधिकारियों को, पेयजल से संबंधित और परिवहन विभाग, जितने भी हमारे विभाग हैं, पर्यटन के, आपदा प्रबंधन के, बिजली विभाग, सब विभागों के साथ कि कोई भी किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए और जो लोग यात्रा अपनी जारी कर चुके हैं उनको ठीक प्रकार से जाम की स्थिति है, अन्य स्थितियों का सामना न करना पड़े और जगह जगह पर जो यात्री होल्डिंग किए हुए हैं, होल्ड कर रखे हैं, जो लोगों ने रुके हुए हैं, उनको उनके बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए कहा है और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी यात्रा हमारी पूरी व्यवस्थित हो रही है। आज काफी व्यवस्थित हो गई है, 2-3 दिनों में काफी व्यवस्था है। पिछले दिनों जरूर अत्यधिक संख्या के कारण से कुछ इस प्रकार की परेशानियां आई थी और यात्रियों को भी कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हमारा पूरा प्रयास है कि यात्रा ठीक दिशा से सुचारू रूप से चले।
चारधाम जाने वाले अलग अलग मार्गों पर कई गाड़ियों का जाम लगा है, तो कहीं लंबी लंबी कतारों में घंटों तक श्रद्धालुओं को खड़े खड़े इंतजार करना पड़ रहा है। 50 मीटर के दायरे में सोशल मीडिया के लिए रील बनाने, वीडियोग्राफी करने पर पाबंदी लगा दी गई है देहरादून में। और उनके ये निर्देश हैं कि मंदिर परिसरों में मंदिर के 50 मीटर की परिधि में कोई भी वीडियो नहीं बनाएगा या रील नहीं बनाएगा, या जैसे आजकल बहुत सारे उदाहरण आ रहे हैं जहां पे लोग डांस कर रहे हैं या म्यूजिक बजा रहे हैं और उसके साथ वीडियो बना रहे हैं। उससे जो श्रद्धालु आते हैं उनकी धार्मिक आस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। तो मंदिर की पवित्रता को रखते हुए, श्रद्धालुओं का सम्मान करते हुए जो भी लोग वहां जा रहे हैं मंदिर परिसर में, वो 50 मीटर की परिधि में कोई रील नहीं बनाएंगे या वीडियो नहीं बनाएंगे। मोबाइल रखने पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि मोबाइल से आप अपने लोगों से संपर्क करते हैं, कोई समस्या होती है तो आप प्रशासन को बताते हैं। मोबाइल आप यूज कर सकते हैं, लेकिन रील या वीडियो नहीं बनाएंगे। चारधाम में रील पर प्रतिबंध, परिसर के 50 मीटर इलाके में रील बनाने पर बैन। रील बनाने की वजह से भी श्रद्धालुओं को हो रही परेशानी। सोशल मीडिया के लिए वीडियोग्राफी पर प्रतिबंध। 31 मई तक वीआईपी दर्शनार्थियों पर भी लगा प्रतिबंध। फिलहाल तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। साथ ही व्यवस्थाओं में सहयोग के लिए यात्रियों से अपील भी की जा रही है। कई श्रद्धालु ऐसे भी हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के चारधाम की यात्रा या सिर्फ केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका परिणाम ये है कि चारधाम जाने वाले मार्गों पर भीषण जाम का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर सरकार ने यात्रियों के लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालुगण आते हैं। यात्रा 10 मई को शुरू हुई है। देश के कोने कोने से आने वाले तीर्थ यात्री महीनों पहले यात्रा की तैयारियां शुरू कर देते हैं। कपाट खुलने के बाद किस दिन यात्रा शुरू करनी है और किस दिन यात्रा समाप्त कर वापसी करनी है, इसके लिए होटल की बुकिंग से लेकर वापसी की फ्लाइट टिकट तक बुक कर दी जाती है। अधिकांश तीर्थ यात्री पहले से ही ये काम करा लेते हैं। तो वहीं दिन भर जाम के कारण ना तो लोग तय समय पर अपने होटल पहुंच पा रहे हैं और ना ही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यात्रा कर पा रहे हैं। श्रद्धालुओं को अपनी वापसी की फ्लाइट तक कैंसिल करानी पड़ रही है या फिर यात्रा को बीच में छोड़कर ही वापस लौटना पड़ रहा है। देखिए हमारे स्टेट ब्यूरो हेड की ये खास रिपोर्ट। देहरादून यहां से तकरीबन 200 किलोमीटर से ज्यादा है और बड़कोट यहां से तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पर है। रात हम बड़कोट में रुके। 7 किलोमीटर की यह दूरी, सुबह 9:30 बजे हमने शुरू किया सफर और बड़कोट से चलने के बाद ही रजिस्ट्रेशन चेक होने के बाद हमें एंट्री दे दी गई और एंट्री देने के बाद अभी 5:45 बजने वाले हैं, यानी कि सुबह के 9:30 बजे से लेकर और अब 6:30 बजे तक तकरीबन पूरा दिन हो गया है और पूरा दिन खड़े खड़े जाम में बीत गया है। और अभी यमुनोत्री धाम 30 किलोमीटर दूर है। अभी कितने बजे जा पाएंगे, कितने बजे पहुंच पाएंगे, इसका कोई पता नहीं है। पुलिस वालों से जो बात हो रही है और पुलिस की गाड़ियां जो अनाउंसमेंट कर रही है, ऊपर जगह नहीं है, पार्किंग स्पेस नहीं है, ओवर क्राउडेड है, इसीलिए रोके गए हैं सभी लोग और हो सकता है पूरी रात यहीं पर रुकना पड़े। यमुनोत्री धाम में तकरीबन 1000 कारों की पार्किंग की जगह है। जो 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक है उसके पहले तकरीबन 1000 कार पार्क हो सकती है। और अगर यहीं पर देखा जाए तो ये जो तकरीबन लंबा जाम है कई किलोमीटर का, यहीं पर कई हजार गाड़ियां खड़ी है, कई हजार लोग हैं। अगर सुबह से शाम तक सड़क पर ही खड़े रहेंगे और एक धाम की ये स्थिति है तो बाकी धाम की क्या स्थिति बनती हुई दिखेगी। और ये हाल तो तब है जबकि 10 मई को यमुनोत्री धाम जिस दिन खुला था उसी दिन वीडियो वायरल होने के बाद चार धाम यात्रा से जुड़े सारे विभाग, सारे अफसर और सारे अमले के साथ साथ उत्तराखंड सरकार को भी ये संदेश साफ साफ चला गया था कि चिंता की बात है, इतने लोग कैसे छोड़ दिए गए। हरिद्वार, विकासनगर और ऋषिकेश में बाकायदा चेकिंग होती है
जांच कर गाड़ियां भेजी जाती है। वहां पर ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन है, हालांकि वो बंद है, लेकिन चेक होते हैं। चेक होने के बाद जगह जगह गाड़ियां चेक होती है। अगर 26 लाख रजिस्ट्रेशन है, ये एक गर्व की बात हो सकती है उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड सरकार के लिए, लेकिन ये कैसे मैनेज होंगे, लोग कैसे मैनेज होंगे, ये कैसे होगा, ये एक बड़ा सवाल है। और यमुनोत्री धाम सबसे पहले आते हैं जो श्रद्धालु है, फिर गंगोत्री जाते हैं, फिर बद्रीनाथ जाते हैं, और फिर केदारनाथ जाते हैं, उसके बाद बद्रीनाथ जाते हैं। तो ये एक चिंता की बात है, और चिंता का एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इसको मैनेज क्यों नहीं किया गया है। पहले से रजिस्ट्रेशन इतने ज्यादा है तो इतने ही लोग क्यों नहीं छोड़े जा रहे हैं जितनी यमुनोत्री धाम की कैपेसिटी है। रास्ते में पूरा पूरा दिन रोकने की क्या वजह हो सकती है, समझ में आने की बात ही नहीं है। तो ये एक चिंताजनक सवाल है, और इस चिंताजनक सवाल पे अगर यहाँ देखें तो बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोगों में से अगर कुछ लोगों से ही बात की जाए कि कौन, हम सुबह 7 बजे से होटल से यहाँ पे खाली 2 किलोमीटर आए। सुबह से हमको खाना नहीं, पीना नहीं, और आगे जाने का दर्शन लेने के लिए कुछ हमारे पास है नहीं, उत्तर नहीं है। कितना घंटा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, और ऊपर जाएंगे कितने बजे, नीचे आएंगे कब, ये भी कुछ हमारे पास उत्तर नहीं है। इस तरह की कोई सूचना नहीं है कि कितने बजे तक आप पहुंच पाएंगे? नहीं सर, कोई सूचना नहीं है। पुलिस का कोई हमारे पास बताने, कोई पुलिस भी वाला भी नहीं आए, और टूरिज्म वाले भी नहीं आए, लेकिन ये हमारे बहुत दिक्कत हो रही है सर। हमारा तो फ्लाइट का टिकट है। आप कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं। आप भी महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से आए, सोलापुर जिला। सभी हम सब सोलापुर महाराष्ट्र से आए हैं। हम औरंगाबाद संभाजीनगर से। इसके बारे में बीजेपी क्या सरकार करते कर सकती है अभी? हैं, जो क्या करते हैं मालूम है, यहाँ से जो गाड़ी आ रही है ना, वो कोई लोग बीच में घुसा देते हैं। बीच में घुसाने के बाद क्या करते हैं, फिर आगे का पूरा ट्रैफिक जाम हो जाता है। एक के वजह से ऐसे भी दिक्कतें हैं, और बीच में कोई खाना पीना कुछ नहीं, शुगर का पेशेंट रहता है, हार्ट का रहता है, और कोई सुविधा नहीं है। आप में से किसी का हेल्थ चेकअप हुआ? नहीं, किसी का नहीं हुआ, किसी का नहीं हुआ। आप लोग किस ऋषिकेश की तरफ से आए? विकास कहाँ से आए आप लोग? हरिद्वार से आए। हरिद्वार से यहाँ तक किसी का हेल्थ चेकअप नहीं हुआ है? नहीं, किसी का नहीं हुआ। और कोई भी एक भी पुलिस हमें दिखा ही नहीं कि जो कोई भी ऐसा सुविधा करे, जो ऐसे लाइन से लगाकर, किसी लाइन से लगाकर भेजे। अब ऐसा चलिए, कोई सूचना नहीं, कोई कुछ भी नहीं है सुविधा। सिर्फ एक दिन हो गया, 5 किलोमीटर ही आए हम, पूरा इधर ही ट्रैफिक फंसे। सुबह 8 बजे से निकले हम, सुबह 8 बजे से निकले, अभी सिर्फ 5 किलोमीटर हो गए यहाँ से आगे। पूरे एक दिन में 5 से 7 किलोमीटर का सफर तय हुआ है। आप कह रहे थे आपकी फ्लाइट है, कब की फ्लाइट है? कल की फ्लाइट है, 7 बजे की। आप लोग केवल यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए आए थे? चारों धाम? जमुनोत्री धाम ने हम 24 घंटा एक ही जगह पे थे। 24 घंटा, ना इधर ना उधर, कैसे करेंगे? कुछ सरकार देखने वाले नहीं। और हमारा भी रिजर्वेशन है, अभी। हाँ, ट्रेन का। अब हम 4 धाम करने वाले हैं अभी। रिजर्वेशन आपका कब का है? 23 तारीख तक है, और अभी यहाँ पूरा दिन, यहाँ पूरा ही दिन निकल गया। अभी 4 धाम करने का है, 4 धाम करने का पूरा दिन एक ही धाम में निकल गया। 2 दिन 3 दिन हुआ, अभी 3 दिन हुआ, एक ही धाम। तीसरा दिन है। हमारा सरकार से निवेदन है कि मोदी सरकार इसमें ध्यान दे और सब सुलझा दे। जैसे कि हर राम मंदिर का हुआ है, निपटाया है, ऐसा ही अभी केदारनाथ का भी इधर उन्होंने करना चाहिए कुछ, तो तभी हो जाएगा, नहीं तो कोई भी कर नहीं सकते ऐसे। अयोध्या से हमारे अयोध्या में बहुत अच्छा व्यवस्था है, आराम से लाइन से लोग दर्शन कर रहे हैं। हमारे घर से 15 मिनट के रास्ते में मंदिर है, आप चले जाइए, देखिए खूब अच्छी व्यवस्था है। कोई किसी को, जबकि अभी अभी डेवलप किया है। हमारा अयोध्या कैसा था आज से कुछ 1 साल 3-4 महीने पहले, जिस जगह हम लोग रह रहे हैं पूरा रोड बना, इतना अच्छा व्यवस्था किया मोदी जी ने, लेकिन यहाँ पता नहीं क्यों व्यवस्था नहीं है। हम लोग सुबह 4 बजे से ही लाइन लगाए हैं। सुबह 4 बजे से लाइन लगाए हुए हैं, बहुत तकरीबन मतलब पूरा दिन हो गया है लोगों को फंसे हुए, और अभी तक ये कहा नहीं जा सकता है कि राहत कब मिलेगी, कब माँ यमुनोत्री के द्वार पहुंचेंगे। ये अभी कुछ भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है। पुलिस वालों से हमने भी कुछ से बात की, उनको भी कोई भी साफ उनके पास कोई जवाब नहीं है। केवल एक जवाब है कि ऊपर से जब ट्रैफिक आ जाएगा, गाड़ी आ जाएगी, उसी के बाद छोड़े जाएगा। जब हमने पूछा कि क्या पूरी रात भी लग सकती है, बोले देखा जाएगा, अगर खाली ऊपर जगह बनेगी तो भेजे जाएंगे। तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। यमुनोत्री मार्ग से जनता टीवी के लिए योगेश राणा। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों और जिला अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की है।
इस दौरान मीटिंग में चार धाम यात्रा की व्यवस्थाओं और जो हालात बने हैं उसको लेकर विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने यात्रा मार्गों पर पेयजल, शौचालय और स्वास्थ्य से जुड़ी आवश्यक सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा मार्ग पर तीर्थयात्रियों को और पर्यटकों के ठहरने और खान पान की उचित व्यवस्था की जाए। यात्रा मार्ग पर व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो। हमारा प्रयास है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु यहां से अपने साथ अच्छे अनुभव लेकर वापस लौटें।